in as attendee. I'll be reading your chats. जिस तरह से आप बात करेंगे, दिस इज द वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे, एट द एंड ऑफ सेशन भी वो लेंगे। और जो बात बीच में भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जो चैट्स हैं मैं उनको साथ साथ पढ़ भी रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये आज का जो हमारा सेशन है, ये ई फॉस पे है। ई फॉस जो है एक एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का। आप इसको ई फोर्स नहीं बोल सकते, आप इसको ई फास्ट नहीं बोल सकते। ये इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी आपने सीख लेने हैं, इतने मुश्किल नहीं है। और इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं इस लेक्चर के 2-3 हिस्से करूंगी, और हम आपके साथ वो प्रेजेंट करेंगे कि एक तो ये कि हमने ईफो सीखना क्यों है, दूसरा इसकी यूटिलिटी क्या है। मैं सिखाऊंगी कम आपको, आपको ये ज्यादा सिखाऊंगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए सीखना, और फिर ये कि ये पीएलटी से इतना रेलिवेंट क्यों है, अगर हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम आपको क्यों समझाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मोस्टली जो हमारे साथ हैं वो लेक्चरर हैं जो 10-12 साल से इस पेशे के साथ वाबस्ता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारे हम डिजिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं आजकल के दौर में, और किस तरह से जो फाइलिंग है वो कितनी आसान कर दी गई है। ऑब्वियसली most of you people they wouldn't know about filing, noting, drafting, obviously क्योंकि आप सब जो है वो तदरीस के पेशे से वाबस्ता है। लेकिन हमें जिंदगी के हर हिस्से में फाइल्स चलाना और फाइल के साथ काम करने का मौका भी मिलता है, और कभी ना कभी वास्ता भी पड़ता है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसके बारे में एक दफा अच्छे से समझ लें कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है, और ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है। इससे हमारी जिंदगियों में कितनी आसानियां आ चुकी हैं, और इंशाल्लाह इससे आप सबकी जिंदगी में कितनी आसानी आएगी। तो 12 बज गए हैं, हम अपनी लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमारे इस लेक्चर को हमारे लिए फ्रूटफुल बनाएंगे, और हमें इससे जो की टेक अवे है वो लेने की और इस पर आगे उसको समझने की, सीखने की तौफीक भी देंगे। तो जी लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज ठीक है एवरीवन? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू यू मे आस्क। लेकिन मगर मोस्ट पीपल के साथ ये होगा, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि अगर किसी एक दो के साथ इशू है तो देयर विल बी देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। ओके जी। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करें। यू आर एबल टू चेक माय स्लाइड्स राइट? ऐसे ही है? मिस अफरोज, आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? अभी तो नजर नहीं आ रही, आप ओके स्टार्ट करें। मिस अफरोज, अब नजर आ रही हैं? अब नजर आ रही है। थैंक यू जी। अच्छा जी, दिस इज जवेरिया फ्रॉम डीपीआई कॉलेजेस। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी हूँ, यहाँ वेब मैनेजर हूँ। और जो ई फोर्स का इनिशिएटिव लिया गया है एचयूडी में और स्पेशली डीपीआईसी में, उसमें मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। अपने ऑफिस में भी और पीआईटीबी के साथ करीबी राब्ते में रहते हैं हम। जो चीजें सीखने वाली होती हैं वो सीखते हैं, जो सिखाने वाली होती हैं वो सिखाते हैं। ये हमारी टीम है जिसकी मैं एक पार्ट हूँ। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि ई फोर्स है क्या, और आज हमारी जो एजेंडा है प्रेजेंटेशन का वो किस तरह से है। तो सबसे पहले डियर पार्टिसिपेंट्स, हमने ये सीखना है कि ईफॉस क्या है, ई फाइलिंग क्या होती है, और इस सिस्टम को एंटर करने का हमारा मकसद क्या है। उसके बाद हम कुछ फीचर्स के बारे में भी समझेंगे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए होता है कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए डैशबोर्ड का विद डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करवाई जाएगी। 10 to 15 मिनट्स हम इस पे रखेंगे इंशाल्लाह। फिर थोड़ा सा हम ऑनलाइन नोटिंग और ड्राफ्टिंग पे बात करेंगे। अगरचे आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग का हमसे क्या काम है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम वहां पहुंचेंगे आई टेल यू। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बेनिफिट्स क्या हैं इस ई फाइलिंग के एज कम्पेयर टू द मैनुअल फाइलिंग।
और थोड़ा सा मैं आपको इसका जो वॉक थ्रू कराऊंगी इंटरफेस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। फिर 2-4 हम कॉमन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि आते हैं इसमें ड्यूरिंग यूजिंग द आपका इफोस सिस्टम। और इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट किस तरह से होती है, हम किस तरह से काम करते हैं, हम अपना थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बताएंगे। और फिर हम एट द एंड इंशाल्लाह ताला एक क्विक सा सर्वे भी करेंगे कि हमने करना कैसे है सारा काम। और इंशाल्लाह आई विल गिव यू इनफ टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये हमारा एजेंडा है प्रेजेंटेशन का। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। ये जो ई फॉस है ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं आपके साथ ये पढ़ना नहीं चाहती, ये जो सारी स्लाइड्स हैं इट इज जस्ट फॉर यू, कि आप इसमें से पेपर जो आज आपकी असेसमेंट होगी, जो प्रोजेक्ट होगा, जिस तरह से भी हम आपकी असेसमेंट करेंगे तो आपको उसमें फायदा देंगी। इसका मेरे से कोई काम नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ई फॉस जो है वो इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखें, यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जो भी हम किसी भी दफ्तर को ज्वाइन करते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क समझ आते हैं। जैसे कि अगर आप तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं तब भी आपको लेटर लिखना, लेटर की नोटिंग ड्राफ्ट करना, इवन इफ यू अप्लाई फॉर अ लीव, तो आपको जो आपके क्लरिकल स्टाफ होता है वो ऐसे घुमा रहा होता है कि जी ये लाएं वो लाएं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमें वही जो 1947 की चीजें हैं वो अभी तक हम परसू कर रहे हैं, वो आगे चला रहे हैं। हमने उसके अंदर कुछ चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए। आज भी हमारे पेंशन के केसेस, हमारे लीव के केसेस, हमारे एनओसी के केसेस, हम क्या करते हैं, अपने क्लर्क से कहते हैं कि जी आप ये तैयार कर दें, आप हमारे लिए ये काम कर दें, हम आपको कुछ चाय पानी भी दे देंगे। या कुछ भी ना भी हो तो आपके क्लर्क्स बहुत अच्छे भी होते हैं, वो ऐसे भी कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। उस इस डिपेंडेंस से निकलने का तरीका ये है कि यू लर्न दिस थिंग्स। और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर एक शख्स आप सब लोग जो हैं, ये सब पीपीएससी का इम्तिहान पास करके, हजारों लोगों की स्क्रूटनी करके आप जब सेलेक्ट हुए हैं, कुछ सैकड़ों लोग, तो आप माशाल्लाह से कैपेबल हैं एवरीथिंग लर्न करने का। तो जो ई फॉस है ये तो एक स्टेप आगे जा रहा है। ये तो आपको ये सिखा रहा है कि यू डोंट नीड टू राइट द एप्लीकेशन ऑन द पेपर्स नाउ, यू जस्ट नीड टू टाइप इट इन योर लैपटॉप एंड यू फॉरवर्ड इट। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए, नॉर्मल जो हमारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह डॉक्टर शाहिदा सोहेल का, जो बड़ा अच्छा समझाएंगे आपको कि फाइलिंग चलती कैसे है। अब होता क्या है कि ई फॉस के अंदर यू विल बी गिवन अ लॉगिन। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रही, जो हमारे लेक्चरर्स हैं, ये जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आएंगे, हो सकता है कि आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर एज ए सेक्शन ऑफिसर सर्व करें, एज असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व करें, एज ए डिप्टी डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर सर्व करें, या सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है हमारी इस वक्त, एज ए प्रिंसिपल, आप उसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैनी ऑफ यू जो है अब प्रमोशन के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो जा सकते हैं। प्लस आपको भी पता है और हमें भी पता है कि बहुत सारे जो हमारे कॉलेज के स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके भी बहुत सारे काम, ऑब्वियसली प्रिंसिपल के ऊपर बहुत लोड होता है, तो उनके काम को थोड़ा सा बांटने के लिए, उनका बर्डन खत्म करने कम करने के लिए, हम भी, आप में भी बहुत सारे लोग जो होंगे वो ई फोर्स को चलाएंगे, ई फोर्स के ऊपर फाइलिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, नोटिंग करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस, और ये बहुत काम आएगा इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा जी, इसके कुछ की फीचर्स हैं कि एक तो ये मैनुअल पेपर बेस्ड फाइलिंग को खत्म कर देता है। और यकीन करें, जब से ये हमारे डीपीआईसी के अंदर ई फॉस का सिस्टम आया है, मैनुअल फाइल्स चलना बंद हो गई हैं और इतनी आसानी हो गई है कि यू डोंट नीड टू चेक ऑल द फाइल्स के जी इधर से चेक करें, एक नाम चेक करें। यू जस्ट नीड टू राइट योर नेम एंड इट पॉप्स अप कि आपका जो केस है वो कहाँ है। इट इज वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी टू यूज। फिर उसके बाद फाइल क्रिएशन कैसे होती है, आपको याद होगा कि इतनी बड़ी फाइल होती है आपकी, जिसके अंदर आपके वो सारे पेजेस रखे होते हैं, आपकी जो आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग, फर्स्ट जो आपकी थी रिलीविंग, फर्स्ट ऑफर लेटर, वो सारी फाइल जो हैं अब सिमिलरली ई फोर्स पे बनेगी। तो यहाँ पर भी फाइल क्रिएट होगी विद योर नेम। लेकिन उससे आसानी क्या होगी कि वंस यू हैव ऑल द फाइल्स, यानी कि एक कॉलेज के पास तमाम लेक्चरर्स की फाइल्स मौजूद है, तो अगर कोई लेक्चरर अपनी देता है कि जी मुझे एक लीव चाहिए, तो क्लरिकल स्टाफ ने 1 मिनट लगाना है, जस्ट उसकी लीव टाइप हो जाएगी और उसके ऊपर केस बनेगा, और जो उसकी फाइल बनी होगी वो सिर्फ अटैच होगी, यानी कि
वो जो आपने जाके इनको फोटो कॉपियां करानी है, फिर उसके बाद अटेस्ट करानी है, वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। इट इज वेरी कन्वीनियंट, बिलीव यू मी। फिर उसके बाद सिंपली क्लरिकल स्टाफ जो है वो उसको प्रिंसिपल के पास भेजेगा और केस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड ट्रेसेबिलिटी। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट यू मी। ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे लोगों की लीव्स, लोग चले जाते हैं, उनके केस नहीं मिलते हैं, पता चलता है जी कि वो रद्दी के वो पड़ा होती हैं, डस्टबिन में पड़ी होती हैं, या किसी अलमारी के कोने में गिर जाती हैं। तो यहाँ फाइल्स गुमने का खदशा नहीं है। यहाँ कोई आपका हक नहीं मार सकता, कोई आपको जान के तंग नहीं कर सकता। इट इज वेरी कन्वीनियंट, और एफिशिएंसी रेट इंतहाई बढ़ चुका है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेसेबिलिटी। कभी कभी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि डीसी ऑफिस में गई है, डीपीआई ऑफिस में गई है, एचईडी में गई है, तो उनकी फाइल को ट्रेस करना इट इज वेरी कन्वीनियंट ऑन ई पॉस। अच्छा जी, मैं आपकी ना इस टाइम क्वेश्चन चैट्स नहीं पढ़ रही हूँ, तो होपफुली मैं ठीक आपके साथ जा रही हूँ। अगर मेरी पेस आपको बहुत तेज लग रही है तो जरा मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है? एक मिनट, मैं आपकी चैट्स पढ़ लूँ। सही चल रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। बस ठीक है, मैंने ये देखना था कि कहीं कनेक्टिविटी का इशू तो नहीं है। ओके, प्रेजेंटेशन चल रही है फ्रोज? प्रेजेंटेशन तो नहीं बंद हुई? चल रही है, थैंक यू हमें जी। नजर आ रहा है। ओके, अच्छा फिर हम आ जाते हैं जी की फीचर्स जो है ई पॉस के। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइल क्रिएट करनी है, उसके पास को मूव करना है। मूव का मानी ये होता है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इसको जानते हैं, उनको समझते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एक एक्स पाकिस्तान लीव लेनी है, तो फाइल को मूव कराना कितना मुश्किल होता है। अच्छा, एक छोटी सी इसी ई पॉस के अंदर ही मैं एक बात करना चाहती हूँ आपके चेन पे, ठीक है? अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा ना आपको एक रास्ता भी बता दें, क्योंकि मैं बहैसियत खुद एक लेक्चरर जब इस डिपार्टमेंट में आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा है। तो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू कि आप भी इस प्रोसेस को समझें, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, एंड आई एम वर्किंग माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आसान कर सकूँ। जो मुझे लगता है वो ये कि हमें बहुत दफ़ा चैनल्स का नहीं पता होता। सो द सिंपल चैनल इज दिस कि आपके ऊपर जो इमीडिएट बॉस होता है, यू ऑलवेज राइट फर्स्ट एप्लीकेशन टू हिम और हर, जो भी है। आपने छुट्टी लेनी है, आपने कुछ भी लेना है, आपने ग्रेजुएटी प्रूव करवानी है, या आपने वो एडवांस जो लेते हैं आप अपनी जो भी बेनोवलेंट फंड वगैरह लेने हैं आपने, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट बॉस जो है उससे आपने पहला जो कवर लेटर है वो लगाना है, एंड द फाइल मूव्स टू योर डीडीसी ऑफिस। डिप्टी जो आपका डायरेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऑफिस में ये जाती है फाइल। उसके बाद जो आपका डीडीसी ऑफिस है वो उसके ऊपर एक कवर लगाता है। याद रखिए, अगर आपका डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एक ही है, जैसे मुल्तान, तो फिर आपका डीडीसी ऑफिस और डीईसी ऑफिस एक ही होता है। तो जो डीसी का कवर लगता है उसके ऊपर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप बिहाड़ी से हैं तो बिहाड़ी से पहले मुल्तान भेजेंगे, पहले बिहाड़ी के डीडीसी ऑफिस का उस पे कवर लगेगा, उसके बाद मुल्तान के डीसी ऑफिस का उस पे कवर लगेगा, एंड द केस कम्स टू डीपीआईसी, जो कि हमारा इदारा है। हमारा इदारा जो है डीपीआईसी, जैसे कल सर इर्तजा ने भी एक लेक्चर लिया इसके ऊपर, इंशाल्लाह अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो वो इनकमिंग डेज में हो जाएगा। तो उसमें हम ये करते हैं कि जब डीपीआईसी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और मुतलका ब्रांच में आपका केस पहुंच जाता है, इसको हम बोलते हैं फाइल मूवमेंट। कि फाइल जो है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मूव कर रही है। अब होता क्या है कि देखिए, एक डाक जाती है जब इस ऑफिस से निकल के उस ऑफिस में, तो 10 फाइलें थी, पहुंचते पहुंचते अगर 9 रह गई हैं तो वो एक फाइल जो है वो कहाँ चलेगी, उसको ढूंढने में ही अरसे गुजर जाते हैं। लेकिन ई पॉस का एक बहुत मजे का सिस्टम ये है कि यू जस्ट क्लिक एंड इट डिस्पैच्ड। सिर्फ सिंपल आपने उसको डिस्पैच किया है, और विद इन सेकेंड्स, यानी कि लाइव चल रहा है एवरीथिंग, इज देयर इज नो डिले इन ई पॉस। तो फौरन से वो डीडीसी ऑफिस के इधर से लॉगिन से निकल के डीसी ऑफिस के लॉगिन में चली गई है। अब डीसी ने सिर्फ उसके ऊपर एक कवर लगाना है जो उनके पास रेडीमेड बना होता है मोस्टली, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो जस्ट क्लिक और वो डीपीआई चलेगी। अब सोचें कि वो काम जो पहले हफ्तों लेता था, अब आपने अगर इमरजेंसी में काम करवाना है, जल्दी काम करवाना है, आपकी उम्रा वीजा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, या आपकी उम्रा की कोई फ्लाइट मिस होने वाली है, आपके पास एनओसी नहीं है, तो इट टेक्स
फ्यू सेकंड्स के आप जो है वो डिस्पैच करवाते हैं एंड फ्यू मिनट्स के आप नया लेटर लिखा के उसके ऊपर भेज देते हैं. तो इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड दिस इज कॉल्ड फाइल मूवमेंट एंड यू शुड नो ऑल ऑफ इट. क्योंकि ये आप जब तक आप इसको जानते नहीं है तब तक ये आपके लिए एक हवा बना रहता है. जो फियर ऑफ अननोन है ना, ये हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किल लेके आता है. तो जरूरी ये है कि आप इसके बारे में जानें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. द अदर थिंग इज कि बहुत सारे दफा हम लोग जो गलती करते हैं कॉलेजेस में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतने वो नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते कि हम किससे पूछें. ऑलवेज आस्क फॉर अ चेकलिस्ट फ्रॉम योर क्लरिकल स्टाफ. उनसे पूछें कि मैंने जब ये अपना ईओएल का केस भेजना है तो आपके पास एक चेकलिस्ट मौजूद होगी जो कि डीपीआईसी की तरफ से आई होगी, जिसमें लिखा होगा कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ लीव. तो जब आप उससे पूछ लेंगे ना अपने क्लरिकल स्टाफ से, यकीन करें उसको समझ आ जाएगी कि ये जो बंदा है ही नोज कि काम कैसे होना है. तो ही वुडंट बी एबल टू मैनिपुलेट यू. वो फौरन से आपका काम कर देगा. या नहीं भी काम करेगा तो यू विल नो कि मेरा काम कहाँ रुका हुआ है. अक्सर औकात ये होता है कि जब किसी के साथ रिवेंज लेना होता है या किसी को तंग करना होता है तो कोई एक दो कागज मिस कर दिए जाते हैं. अच्छा, वो कागज मिस होने का भी यहाँ पर ई फॉर्स में इतना मजे का सिस्टम है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन भेजी, उसके साथ 5 लेटर लगने थे. आपकी ऑफर लेटर लगना था, आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग लगनी थी, फर्स्ट रिलीविंग लगनी थी, आपकी पे स्लिप लगनी थी और एक एनओसी जो आपका वो होता है एफिडेविट, वो लगना था. फॉर एग्जाम्पल आपका एफिडेविट मिस हो गया है, तो बजाय इसके कि जैसे वो पहले मैनुअल फाइल सारी वापस आती थी फिर इससे यहाँ लगता था, तो यू जस्ट रीच आउट द ऑफिस और उनसे कहते हैं कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपना एनओसी या जो एफिडेविट की तस्वीर है वो भेज रहे हैं. वी जस्ट अटैच इट. और यकीन करें कि वो हायर ऑफिस वाले जो हैं दे जस्ट क्लिक इट. और अब आसानी क्या है कि यू जस्ट स्कैन इट और यू सेंड इट और वो बंदा जो है उसको दे विल बी एबल टू अटैच इट. तो वो कोई स्यापा नहीं है कि आपने तस्वीरें पहले आपने उसके डिस्पैच किया, टीसीएस किया, फिर आपने उसको ट्रैक किया, फिर वो पहुंच गया, उसने निकाला उस लिफाफे में से, फिर उसने फाइल में लगाया. तो इट इज वेरी कन्वीनियंट. Let's come to the other part is that is online noting and drafting. That is that this part is actually relevant for the clerical staff. या फिर वो जो कि administrative seats में है कि whenever you are in on an administrative post, तो you always take approval from your higher authority before deciding about any kind of case. फॉर एग्जाम्पल आपके पास छुट्टी का केस आता है एंड यू आर एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. तो आपने हमेशा अगरचे वो जो केस है वो अगर आपकी अथॉरिटी हो तब भी आप अपनी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं. तो उसके लिए हम नोटिंग ड्राफ्ट करते हैं. नोटिंग इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर फाइल which tells you how this file is moving and what kind of arguments या what kind of comments every person of the chain has given it. For example डीपीआईसी के अंदर डीपीआईसी हैं, डायरेक्टर हैं, उसके बाद डीडीसी आपके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं. तो जो फाइल है वो जब मूव करती है तो उसमें पूरी नोटिंग का एक सिस्टम चल रहा होता है कि सुपरिटेंडेंट जो है वो फाइल पुट करेगा. उसके बाद एडीसी देखेगी, उसमें कोई डेफिशिएंसी नजर आएगी तो वो शील टेल हिम कि आप इसको चेंज करें, इसमें आपने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, इसमें ये चीज मिसिंग है. अगर वो एडी जो है वो उसकी आंखों से कोई चीज रह जाती है तो इट कम्स टू डीडी. तो डीडी जो है वो सीनियर होते हैं, हमारे 18 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं. तो जो डीडी है वो बताएगा कि जी यहाँ पर आपने ये गलती की है, इसको भी चीज चेंज कर लें. तो वो डाउन मार्क कर देता है या अप मार्क कर देता है. अगर उसको लगता है कि फाइल ठीक है तो इट कम्स टू डायरेक्टर. डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है किसी भी चीज को अप्रूव करने की. फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल गिवन इन द जो आपकी हायरार्की दी हुई है हमारे पास कि कौन सी जो अथॉरिटी है वो डीपीआई साहब के साथ पास है, जो कौन सी डायरेक्टर के पास है. बट स्टिल डायरेक्टर साहब भी अगर कोई चीज अप्रूव करते हैं तो ही आस्क फॉर द अप्रूवल ऑफ डीपीआईसी, जो कि आपके ऑफिस का बॉस होते हैं, जो हमारे सर सैयद अंसर अजहर साहब है. तो इसको हम बोलते हैं नोटिंग. तो नोटिंग जो है अब वो सारी ऑनलाइन हो गई है एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट. आप यकीन करें अगर कोई केस आपके पास आया और उसके बाद वो बंद हो गया या वो वापस चला गया है तो यू कैन स्टार्ट द नोटिंग फ्रॉम देयर. यहाँ तो कहते हैं जी वो नोटिंग गुम होगी, पता नहीं कहाँ चली गई, वो देखा ही नहीं, पहले पता नहीं क्या बातें हुई थी. नहीं, यहाँ पर आपने जस्ट सर्च करना है उसकी फाइल को. आई टेल यू ऑल कि आप परेशान हो, ये चीजें आपको दिखाऊंगी भी और ये बड़ी आसानी होगी, ठीक है. तो यहाँ पर आपने उसी ऑनलाइन नोटिंग को दोबारा से फेच करना है, उसमें नई फाइल पुट करनी है और जहां से आपने वो खत्म किया था किस्सा वहीं से शुरू हो जाएगा. तो एफोस इज वेरी कन्वीनियंट, आई एम टेलिंग यू.
उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस है, अप्रूवल्स हैं, यानी कि मेरे पास असिस्टेंट डायरेक्टर का ही आईडी है, मैं किसी और का नहीं देख सकती। हर बंदे के पास अपना लॉगिन है, एक पूरी अपनी तिजोरी है जिसके अंदर उसने अपनी सारा खजाना रखा हुआ है, एंड यू हैव द पासवर्ड। ये समझ लें आपकी इलेक्ट्रॉनिक खिड़कियां अलमारियां बन गई हैं। ऑफिस में अक्सर अलमारियों का इशू होता है कि जी हमारी अलमारियां जो है भर गई हैं और हमारे पास जगह नहीं है। नाउ यू हैव ऑल द स्पेस। तो कोई भी क्लर्क आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी फाइल गुम होगी है। आप अपना नाम देख के सर्च कर सकते हैं, और मजे की बात है कि आप अपने ई फॉल से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। तो क्लरिकल स्टाफ आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो गई है, वो वहीं पड़ी है। अच्छा जी। उसके बाद आप अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये हम अभी सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फाइल स्टेटस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फौरन से देख सकते हैं, अपने नेम से सर्च करके, अपने टाइटल से सर्च करके, अपने जो उसका फाइल नंबर है उससे सर्च करके कि ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, एंड यू विल बी एबल टू लोकेट इट। फिर उसके बाद यही कि सिक्योर लॉगिन्स हैं, ऑडिट ट्रेल बन जाती है, आपको पता होता है कि ये वाला केस कहाँ से निकला है, कहाँ पहुंचा है, किसने अप्रूवल दी और किसने इसको डिस्पैच किया। तो बहुत सिक्योर लॉगिन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करना भी बहुत आसान है। तो ये तो जो हमारे कुछ फीचर्स थे, ये हमारे पास कुछ लॉगिन स्क्रीन है, ये मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। ये तो खैर मैंने सिर्फ आपकी स्लाइड्स के लिए दिया हुआ है ताकि आपके पास रिकॉर्ड बनता रहे। इसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। फिर इसके एक छोटा सा हमने फीचर रखा है कि बेनिफिट्स क्या है इसकी मैनुअल फाइलिंग। मैंने ऐसे इसको काफी लंबी डिस्कशन कर दी है इसके ऊपर कि क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट देते हैं तो मैं सिर्फ अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, आप के साथ अभी शेयर करती हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज मीनवाइल थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर, एक और चीज शेयर करना चाह रही हूँ कि आप में से 9 लोगों ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं। लेट मी टेल यू कि ये हमारे साथ हर क्लास में हो रहा है कि मुसलसल जो लोग हैं वो हैंड रेज कर लेते हैं। काइंडली जब तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है एट द एंड ऑफ जो सेशन है, और आपको कोई बताता नहीं है आपका प्रेजेंटर कि आप हैंड रेज करें, तब तक आप हैंड रेज ना करें। उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। अगर किसी ने वाकई ही क्वेश्चन पूछना हो और किसी का गलती से हुआ हो, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके नेम के साथ अगर हैंड ऐसे बना हुआ आ रहा है तो इट मीन यू हैव रेज द हैंड। तो अपने जस्ट उसको सेटिंग्स पे जाके लोअर हैंड करना है, तो वो लोअर हैंड हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो हैंड रेज ना करें। सेकंड थिंग इज कि मेक श्योर कर लें कि जब आप ज्वाइन करते हैं मीटिंग को, तो अपने नेम के आगे CNIC नंबर लिख दिया करें विदाउट डैशेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, एट द एंड जब आपकी अटेंडेंस होगी, अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं भी हुई होगी, तो वी कैन लोकेट यू फ्रॉम द ज्वाइनिंग टाइम जो कि आपने इसमें आए हैं मीटिंग में, हम यहाँ से भी आपको लोकेट कर सकेंगे। तो कोई मसला नहीं बनेगा बाद में आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो अपने आप को रीनेम कर लिया करें। अभी भी मेरे पास 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं उनको नेम नहीं कहना चाह रही। आप खुद चेक करें कि आपका हैंड अगर रेज है तो आप उसको लोअर कर लें। ओके जी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट समझ लें, जो हमारा इसका एजेंडा है डेमोन्स्ट्रेशन के पहले वैसे तो, वो है बेनिफिट्स कंपेयर टू मैनुअल फाइल। तो एक तो ये हमें पता चल गया कि ये पेपर वर्क नहीं करता। आपके जो वो खर्चे होते थे कि जी हमारे पास रिम नहीं है, हमारे पास पेपर नहीं है, हमारे सफ़े खत्म हो गए हैं, वो वाला मसला नहीं है। उसके बाद ये कि आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा जल्दी काम करता है। आपने जस्ट अपनी अच्छा, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ इसी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, आप अपनी जो तमाम जिस तरह से हमारे जो सीनियर्स हैं वो एक फाइल बनाया करते थे, उसके ऊपर लिखते थे कि माय फाइल, जो आपके सारे के सारे
पहली रिलीविंग, पहली आपकी ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर, आपकी पे स्लिप, वो एक से एक ऊपर रखते जाते थे और इस तरह अपनी एसीआरस भी ऊपर रखते जाते थे। इसी तरह आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी एक फोल्डर बना लें अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल में, किसी में भी, उसका नाम रखें माई फाइल। आपने कोई भी काम करना है, कोई भी आपको समझ लें लीव चाहिए या आपको किसी भी किस्म की एप्लीकेशन देनी है आपने, तो यू विल जस्ट हैव टू मूव दैट फोल्डर, या आप कह सकते हैं कि आप उसको सेंड करेंगे फोल्डर को अपने क्लरिकल स्टाफ को, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत टाइम सेविंग है। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, ऑल ऑफ यू नो हाउ। उसके बाद इजी रिसर्च है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसके अंदर इंशाल्लाह, अभी तो हम क्योंकि राइट नाउ क्योंकि हमारे कॉलेजेस तक ई फॉस के लॉगिन्स नहीं पहुंचे हैं, लेकिन होपफुली विद इन दिस मंथ एंड, यानी कि इंशाल्लाह अगले साल तक जो पहला होगा मंथ, उसी में हम अपने तमाम प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स को ये लॉगिन्स प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर आप सबके लिए जो काम होगा वो देखना भी आसान हो जाएगा, प्लस यू विल बी एबल टू यूज इट अपने प्रिंसिपल के पास जाके, उनके जो हेल्पिंग स्टाफ है, जो भी आपका स्टाफ इसको काम करेगा उसको देख भी सकते हैं। तो आप इसमें पुरानी जो फाइल्स हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इनका डाटा बैंक जो है हम बढ़ाते जाएंगे। अभी तो जस्ट नया जो फाइल्स हैं वो चल रही हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में अब मैनुअल फाइल्स जो है बंद है। फिर इस तरह फाइल लॉस और डैमेज का जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आपको पता है कि आजकल तो हम पेजेस के पीछे जो है वो कितने दरख्त काट रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द पेपर्स और प्रिंट्स, और जो आपके टोनर्स हैं प्रिंटर के, कभी वो खराब हो जाते हैं, तो यहाँ बड़ी आसानी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अगर आपको अपनी दूं एक्सपीरियंसेस के साथ, कि ये यूजर फ्रेंडली है, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको समझना बड़ा आसान है। और दूसरी चीज ये कि आपको मुहताजी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग पहले अपने जो हमारे नाइब कासिद होते हैं उनके ऊपर मोहताज होते हैं, कि जी वो आएंगे, हमारी फाइल्स लेके जाएंगे, मूव करेंगे, फिर एक बंदा होगा स्पेशल जो डायरी डिस्पैच का नंबर लगाएगा, फिर उसके बाद वो उसको डाक जाएगी। तो यहाँ इतना आसान हो गया है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिकली नंबर लगता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्यूआर कोडेड है। वेरी नाइस। ये समझने की बात है कि हर लेटर जो है वो क्यूआर कोडेड है। यू कैन स्कैन इट एंड चेक कि ये जो लेटर है ये अथेंटिक है कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्कैम्स किए हैं हमारे लेक्चरर्स के साथ, जो थोड़े से डेस्परेट थे फॉर द पोस्टिंग और द ट्रांसफर। तो उन्होंने उनसे पैसे लेके उनके साथ जाली क्यूआर कोडेड लगा के लेटर्स शेयर किए हुए हैं। और इतने मजे की चीज है कि वो नकली उन्होंने हर चीज बनाई हुई थी उसकी, डाटा बैंक भी नकली नकली बनाए हुए थे। तो इट इज वेरी सिक्योर नाउ। अब आप हर लेटर की, हर जो भी आपका ट्रांसफर ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, लीव का है या एनओसी का है, आप उसके जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उसको चेक कर सकते हैं क्यूआर कोड से कि ये अथेंटिक है कि नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई फाइलिंग की जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है, ये मैं आपके साथ छोटा सा एक इंटरफेस का वॉक थ्रू कराती हूँ आपको। और मजे की बात है कि इट डिजाइन फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ। ये देखिएगा जी, अब मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रही हूँ विंडो। मिस अफरोज, आप मुझे बताएंगे कि आपको विंडो नजर आ रही है मेरी कि नहीं, ठीक है? अभी तो नजर नहीं आ रही। एक मिनट, अभी प्रोसीड हो रहा है, अब आ रही है। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। मैसेजेस में लिख दीजिएगा कि हाँ आपको नजर आ रही है। ये देखिए, ये मेरा ईफोस का एक पूरा अकाउंट है, समझ लें एक मेरा सामने इंटरफेस है। पहली चीज जो आप सब में से लोगों को बहुत प्रॉब्लम करेगी, बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके जब प्रिंसिपल साहिबान के पास ये जाएगा तो थोड़ी सी खलबली मचेगी। सबसे पहली चीज आपने देखनी होती है यूआरएल, कि आप जिस पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं वो यूआरएल ठीक है ये नहीं। तो ये है जी EHED, इलेक्ट्रॉनिक HED, और आगे एडी जो होता है वो अटैच डिपार्टमेंट होता है, यानी कि हम उनका अटैच डिपार्टमेंट है। तो ये हमारा यूआरएल एक अलग से डिजाइन किया गया है। तो इसको देखने की जरूरत है कि आपने ना अपने जो स्पेसिफाइड यूआरएल है उसी पे जाके लॉग इन करना है। अगर आप सिंपल यहाँ पर, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं ई फर्स्ट लिखती हूँ ना, तो ये अपने आप ही आपको मुझे यहाँ ले जाता है। लेकिन अगर मैं इसको गूगल सर्च करती हूँ तो आपको जो ई फर्स्ट नजर आता है वो ऐसा नहीं नजर आता।
वहां पर आपको डिफरेंट स्क्रीन आ सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो ई फॉस है आपके सामने नजर आ रहा है ये वाला आपका हो, आपकी यूआरएल जो है वो स्पेसिफाइड है, तो यू हैव टू स्टिक टू दिस यूआरएल ehed.punjab.gov.pk। ठीक है जी। उसके बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है, यहाँ पर आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको हर तरीके से कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को हर तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना नेम, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक साइन है वो आपने अपलोड करना होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये देखिए ये मेरे साइन हुए हुए हैं यहाँ पर पिक्चर अपलोड हुई हुई है, यहाँ पर डेजिग्नेशन वगैरह है। तो ये सारी चीजें जो है आपने पहले मैन्युअली चेंज करनी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखें यहाँ प्रिंसिपल के जब लगे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक साइन, तो यकीन करें इतनी आसानी है कि जब कभी प्रिंसिपल जो होती है वो छुट्टी पे होती है या कहीं आउट ऑफ स्टेशन होती है, तो लोग बड़े तंग होते हैं कि जी हमारा बड़ा जरूरी केस फंस गया है क्योंकि प्रिंसिपल साहिबा जो है वो नहीं है। ऑब्वियसली उनका भी कोई इशू ही होगा कि वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो इतना आसान है कि वो मैडम किसी भी जगह पे, मैडम या जो भी सर है, किसी भी जगह पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली उस फाइल को साइन करके आगे रवाना कर सकते हैं। लुक हाउ इजी इट इज। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बाइस्ड हूँ और मैं बहुत तारीफें कर रही हूँ, लेकिन तारीफ का मतलब ये है कि जो चीज हमारे स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अच्छे, तो उनकी तारीफ बनती है कि इतना अच्छा ये सिस्टम है। ऑब्वियसली मेरी से आप बहुत सीनियर हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उन्होंने आपने ज्यादा देखे होंगे मेरे से, तो आप भी अच्छा फील कर रहे होंगे। ये कितनी चीजें आसान हो गई हैं हम सबके लिए। हमारे लिए कितना आसान है कि हम चीजों में मुश्किलात के बजाय आसानियां की तरफ जाएं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिएगा, ये कार्ड्स हैं, इनको हम बोर्ड बोलते हैं, डैशबोर्ड के कार्ड्स। वैसे अगर ये मेरा जो डैशबोर्ड है इस पर सिर्फ 3 कार्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि आई मोस्टली डील्स विद लेटर्स। लेटर्स जो है वो आपकी आउट ऑफ द ऑफिस अगर आपने जाना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर प्रिंसिपल ऑफिस में हूँ और मैंने प्रिंसिपल ऑफिस से डीडीसी ऑफिस को कोई लेटर भेजना है, तो मैं लेटर को इस्तेमाल करके भेजूंगी। और अगर कोई मुझे लेटर रिसीव हुआ है तो वो यहाँ आएगा। फाइल्स जो हैं ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑफिस के अंदर वर्किंग के लिए। यानी फाइल फॉर एग्जांपल, आपकी प्रिंसिपल ने आपके क्लर्क से कहा है कि आप अपनी एक फाइल तैयार करें, मैडम एबीसी जो भी है इनकी, और उसमें जो सारी चीजें हैं रेलिवेंट वो अटैच करें। तो ये जो फाइल्स हैं ये सारा का सारा इन द ऑफिस काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज है जी टास्क, जो मैंने अपने लिए रखा है कि अगर मेरा कोई जो इमीडिएट बॉस है वो मुझे कोई टास्क असाइन करता है तो इट विल गो हियर। ठीक है, ये चीज भी देख ले, यहाँ टुडे 3 मंथ्स 6 मंथ्स भी लिखा आ रहा है। बहुत दफा कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप जाएं लोकेट करने के लिए और आपका जो अगला बंदा हो वो कहे जी कि आपका तो कोई लेटर नजर नहीं आ रहा, आपकी कोई फाइल नजर नहीं आ रही, तो हो सकता है उसने यहाँ पर टुडे में लगाया हो। तो अगर वो टुडे में अगर आपकी फाइल नहीं है तो इट विल शो यू जीरो। ओके जी, आप मेरे पास फाइल आई नहीं है, तो यू मेक श्योर कि आपने किसी के हाथ का जो है वो नहीं बनना, बेवकूफ नहीं बनना किसी के हाथ से। यू विल से कि आप इसको 6 मंथ्स पे एटलीस्ट या 1 ईयर पे रखें, ताकि हमें नजर आ सके कि आपने फाइलों पे कितना काम किया हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अगर आप किसी भी फाइल को अंदर जाते हैं, यानी कि लेटर्स को मैं क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे लेटर्स के अंदर वाले कार्ड में ले जाएगा। मानिए कि अब मैं अपने इनबॉक्स में चली गई हूँ जहां पर मुझे नए नए लेटर्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई मुझे न्यू लेटर आएगा तो यहाँ लिखा आएगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा लेटर है जो मुझे काम दिया गया था और वो ओवरड्यू हो गया, यानी कि कोई लेटर जो था किसी ने मुझे भेजा विद सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक डेडलाइन कि आपने इस तारीख से पहले पहले इसका जवाब देना है, तो वो ओवरड्यू में चला जाएगा अगर वो डेट गुजर गई तो। इसी तरह अगर आपको कोई बंदा लेटर भेज रहा है और उसने आपको सीसी में रखा है, आपको उसकी कार्बन कॉपी भेजी है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन होती है मोस्टली कार्बन कॉपी, तो वो यहाँ कार्बन कॉपी में आपको नजर आएगी। इसी तरह यहाँ एक लेटर है असाइंड का। असाइंड का लेटर जो है वो आपको शो करता है कि आपने किसको कोई काम दिया हुआ है, यानी कि मेरी तरफ से 78 लेटर्स किसी ना किसी को असाइन हुए हैं। इसी तरह अगर मैं कोई लेटर किसी को भेजती हूँ कि आप जो है मुझे 4 तारीख से पहले पहले जवाब दें, तो वो 5 को असाइंड ओवरड्यू में चला जाएगा। देखिए अब यहाँ मैं जो समझाना चाह रही हूँ ये ऑब्वियसली आपके काम की चीजें नहीं है। काम की चीज ये है कि आप किसी की बात में मतलब आप आ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये जी असाइंड के अंदर जाके मैं चेक कर लूंगा कि इस बंदे ने मेरा केस आगे भेजा हुआ है कि नहीं।
आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं कि मेरी फाइल कहाँ पहुंची है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी फाइल्स खुल जाएंगी। मैं ये जान के नहीं खोल रही क्योंकि इसमें बहुत सारा पर्सनल डाटा होगा, तो ऑब्वियसली हमने बाद में ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे डालने हैं। लेकिन इट विल टेल यू कि ये जिस है अपनी आपकी लेटर, ये किस ऑफिस में पहुंचा हुआ है विद रिमार्क्स एंड कमेंट्स। तो बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई फाइल क्लोज हो गई है, यानी कि उसको बंद कर दिया है हमने, तो वो क्लोज में चली जाती है, हम उसको क्लोज कर देते हैं। और मजे की बात है, यू कैन री ओपन दिस क्लोज फाइल। तो यहाँ पर एवरी काइंड ऑफ जो पॉसिबल सिनेरियो था जो कि आ सकता था, वो हमें दिया गया है ई फॉस के अंदर, क्योंकि ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आप अगर नॉन टेक्निकल बंदे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई टेल यू, मेरे ऑफिस में बहुत सारा ऐसा स्टाफ है जो कि मैनुअल पे पूरी जिंदगी गुजार रहा था, यानी कि बिल्कुल अब वो रिटायरमेंट के करीब करीब है। उन्होंने ऐसे पिक किया है ईफोस को, और विद इन मंथ हमने इसको कम्प्लीटली अपने ऑफिस में जो है वो इन्फोर्स भी कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली चला रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसके साथ। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात है कि यहाँ से आप अपनी फाइल आर्काइव्स भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपके पास मेरे पास ये सारी फाइल्स का अंबार है। ये वो फाइल्स हैं जो कि पहले अलमारियों में पड़ी होती थी। अब ये मेरी डिजिटल अलमारी है। यहाँ से मैं नई फाइल भी क्रिएट कर सकती हूँ, कोई नाम भी लिख सकती हूँ उसका, फॉर एग्जांपल पीएलटी ट्रेनिंग सेशन। और इसके अंदर मैं अपने सारे वो भी कर सकती हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकती हूँ कि आज ही मैंने क्या दिया, और मैं इस फाइल को ट्रैक भी कर सकूंगी। पीएलडी की जो हमारी होगी ट्रेनिंग सेशन, इसी के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स को अटैच भी कर सकती हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आज अपना कोई इसमें स्लाइड्स अटैच कर सकती हूँ। यानी कि ये एक कंप्लीट आपका सेफ है। और मजे की बात है, ये सेफ है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं अपने इस पार्ट के अंदर ना आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि अगर कोई आपको ये भी कहे कि जी मैं बहुत काम करता हूँ, तो आप उसका यहाँ से काम भी देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंशाल्लाह आगे प्रिंसिपल भी बनेंगे। तो आपने ये जाना है, यहाँ पर लिखा होता है रिपोर्ट्स। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा डायरी डिस्पैच रजिस्टर लॉग। तो ये डायरी डिस्पैच रजिस्टर लॉग आपको बताता है कि कितने अभी तक आपने जो लेटर्स हैं उनको डिस्पैच कर दिया या असाइन कर दिया। ये आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए यहाँ पर, एक उसकी जाने की डेट, और एक उसके खत्म होने की डेट, यानी कि दो डेट्स में आपने देखना होता है। आप इसको करें जनरेट रिपोर्ट, इट विल टेल यू कि आपने कितने भेजे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर तो मेरे कोई गए नहीं है 2 दिन से, तो जो पहले गए हुए हैं वो आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। तो ये एफिशिएंसी भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, मजे की बात है कि बहुत सारे लोग पहले, इस पे गलत बात भी होती थी ना कि आप तो कोई काम करते नहीं है या नहीं। तो जो एफिशिएंट बंदा होगा उसके लिए भी बड़ी आसानी है। एफिशिएंट बंदे के सामने ये आ जाएगा सारा सिस्टम कि जी आप देख ले, मैंने तो इतने लेटर्स भेजे हुए हैं। तो कितनी चीजें हैं जो कि आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। जो एफिशिएंट बंदा होगा उसकी ये प्रेजल का जरिया है, और जो डिसऑनेस्ट बंदा होगा उसके ये ऑडिट का जरिया है। तो ये बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है। अच्छा जी, उसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जो 2-4 बातें रह गई हैं वो डिस्कस करती हूँ। एक तो ये कि आपने फॉर एग्जांपल एक न्यू डीएफए बनाना है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल स्टाफ में हैं और किसी ने आपसे ये मांगा है कि जी आप मुझे एक एप्लीकेशन दे दें लीव की, और उस लीव की एप्लीकेशन के ऊपर आपने एक कवर लेटर लगाना है। याद रखिए, हर प्रिंसिपल ऑफिस के पास इस तरह से ही आएगा। यहाँ पर उसके ऑफिस का नंबर नाम लिखा होगा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। यानी कि देखिए, आप देखिए कितना अच्छा यूजर फ्रेंडली है। यू डोंट नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज देयर। क्यूआर कोड लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, और ये कितना आसान है। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे ऑफिस में, अपने फाइल नंबर कोई देना है तो योर चॉइस, ताकि आप इसको कल सर्च कर सकें। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्टैरिक होती है। इस स्टैरिक में सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एनओसी ऑफ मिस एबीसी। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया जी आपका सब्जेक्ट, जस्ट आपने ये लिखना है। अच्छा, आपको कोई इसको बोल्ड करने की और आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है। इट नोज कि आपने सब्जेक्ट को हमेशा आउटलाइन करना है और बोल्ड करना है। इट इज वेरी कन्वीनियंट। फिर टू, आप अपने किसको भेजना है, आपने अपने डीडीसी साहब को भेजना है। फॉर एग्जांपल डीडीसी रावलपिंडी को, या चले मियाँ वाली आ गए, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये अपने आप यहाँ पर उसका तरीके से लिख देगा।
डीडीसी मियाँ वाली। फिर आप इस टू के टेम्पलेट को बंद करें, ये माइनस का निशान देंगे, ये बंद हो जाएगा। फिर आपने कंटेंट ड्राफ्ट किया, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखना है आपने, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द केस ऑफ मिस ABC may be proceeded। ये आपका ड्राफ्ट आ गया। फिर उसके बाद आपने कार्बन कॉपी किसको भेजनी है, इस खातून को भेजनी है, किसी को भी भेजनी है, आपकी मर्जी है, PA2 या अपने आप को भेजनी है तो आप अपने अपने ही RNI स्टाफ या अपने आप को जो है वो उसमें रख लें। वैसे मोस्टली हम PA2 DPI से भेजते हैं, तो हम यही लिखते हैं PA2 DPI। ये दिस इज जस्ट फॉर एक्सरसाइज। तो ये कार्बन कॉपी भी आ गई आपके पास। फिर उसके बाद आपने इसमें सिग्नेटरी ऐड करना होता है, और याद रखिए ये इतना सेव है कि आप सिर्फ अपने आप को ऐड कर सकते हैं एज सिग्नेटरी। यानी कि यहाँ पर जो एक कंसर्न था हमारे प्रिंसिपल्स की तरफ से कि कल को ऐसा ना हो कि हमारे जो साइंस हैं उससे इस्तेमाल करके कोई भी शख्स जो है वो आगे भेज सके, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टर IT सर्च करेंगे तो वो नहीं देगा। यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुए हैं, जब मैं ये केस आगे भेजूंगी तो यहाँ पर मेरे साइन शो हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई जो है वो हमारे साइन से आगे भेज दे। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स यू कि जो भी इस लॉगिन को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ उसके, ये देखिए ये असिस्टेंट डायरेक्टर जवेरिया का ID है, सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर जवेरिया के ही आएंगे। यहाँ मैं डायरेक्टर IT सर्च करूँ तो कुछ नहीं लगेगा मुझे, डायरेक्टर IT के नाम पे कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि मैं डायरेक्टर IT के साइंस नहीं कर सकती। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आपने सिग्नेटरी लगा दी है, मैं यहाँ पर ADIT ही कर देती हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर की भी निशानी है। अगर आपने कोई कमेटी सिस्टम रखा हुआ है, किसी कमेटी को नोटिफाई करना है या कमेटी की कोई रिपोर्ट है, तो मल्टीपल सिग्नेचर भी कर सकता है। फिर सबसे आखिर में होती है डिस्पैच लेटर की, लेकिन ये डिस्पैच लेटर अभी हम बाद में करते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगी ये कंप्लीट कैसे होगा। ये तो हो गया जी हमारा DFA, जो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल होता है। किसी भी ऑफिस में आपने कोई भी काम करना होता है तो उसका एक अप्रूवल लेटर बनता है। अब ये जो लेटर बना है ये नोटिंग के साथ जाएगा। ये सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे ऊपर, आपको मेरा माउस नजर आ रहा है? एक तो मुझे ये बताइएगा, वरना फिर मैं वो पेन इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्या मैं बहुत तेज बोल रही हूँ? आपका सॉरी जी, मैंने अभी मैसेज पढ़ा किसी का कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, आई एम सो आप अपना सॉरी। माउस प्लीज यूज करें। अप्रोच देखिए, आपको ये मेरा माउस नजर आ रहा है? नहीं, बहुत नजर आ रहा बहुत छोटा सा नजर आ रहा है नजर, है? चलो लेकिन ठीक है, ओके। तो ये जो है आपके पास नोटिंग का पोर्शन ना, आप इसमें जाएंगे और नोटिंग में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल होती है ना, प्रिंसिपल तो खुद अथॉरिटी होती है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डिपार्टमेंट में है, जो हमारी एडमिन यूनिट्स होते हैं, तो फिर आप अपने हायर अथॉरिटी को लिखते हैं कि DFA इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ठीक हो गया नहीं? और आप इस नोटिंग को, अब इस ये भी कितने मजे की चीज है, यहाँ देखें कि यू डोंट नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ वन डॉट बुलेट्स, कुछ भी नहीं। जस्ट आपने इस DFA को, यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने जस्ट ये ऐड पैराग्राफ करना है, तो ये ऐड पैराग्राफ हो गया। अब आप सोचेंगे वो कहाँ गया, तो आपने ये राइट साइड पे कोने में ये छोटा सा एक लिखा होगा व्यू नोट, इसको क्लिक करना है तो वो आपको दिखाएगा। लुक हाउ वंडरफुल इट इज, वो खुद ही पैराग्राफिंग दे रहा है, पैराग्राफ का कंटेंट दे रहा है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी दे रहा है, और अगर आपने इसको एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन भी दे रहा है। फिर से ऐड करते हैं। तो ये जी आपका छोटी सी नोटिंग भी होगी। कल को कोई बंदा नहीं कह सकता कि जी मैंने तो ये वाला काम किया ही नहीं था, ये तो आपने किया था। आपने अप्रूवल लेनी है अपने हायर अथॉरिटी से। अब मेरे डायरेक्टर साहब अगर मुझे इस लेटर पे अप्रूव कर देते हैं तो आई विल बी एबल टू डिस्पैच इट विद माय ओन सिग्नेचर्स। क्यों? जब मुझसे को पूछेगा कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछ, ये लेटर क्यों लिखा, तो आई विल टेल हिम कि मैंने अपने डायरेक्टर की अप्रूवल से लिखा। ठीक हो गया जी। ये थर्ड जो आपका है टैब, ये है डॉक्यूमेंट्स का। अब डॉक्यूमेंट्स के टैब में क्या होता है कि आपने इस लेटर के साथ लगाने वाली तमाम जो फाइल्स हैं वो लगानी होती है। अब आपने यहाँ से ब्राउज किया, ब्राउज करके आपने कोई भी लेटर जो है, यहाँ तो मैं कोई भी लगा रही हूँ वैसे तो,
लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी लेटर लगाना है इसके साथ अपनी ज्वाइनिंग, आपकी रिलीविंग, तो आप मल्टीपल ऑप्शन के साथ लगा सकते हैं। यहाँ दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये कि कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड ना हो। अगर स्पेशल कैरेक्टर ऐड होगा तो उसको अपलोड करने के लिए वो राजी नहीं होगा। इसकी एक लिमिटेशन है ईफॉस की कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्पेशल कैरेक्टर के साथ एक्सेप्ट नहीं करता। सिंपल वर्ड्स लिखे होंगे तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये कि इसमें आप बहुत ज्यादा बड़ी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। इसकी 20 MB जो है इसकी वो रेंज है, जो बहुत ज्यादा है। मोस्टली हमारे जो लेटर्स होते हैं वो केबीज के अंदर होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। इसको आप समझें कि ये आपकी फाइल का ऊपर वाला हिस्सा है, जहां पर हम ऊपर लिखते हैं ना फाइल ऑफ फलां, और पूरा का पूरा डेट वगैरह लिखते हैं। ये समझिए आपका वो वाला हिस्सा है। यहाँ आपने सब्जेक्ट लिखा केस ऑफ NOC ऑफ मिस ABC। यहाँ पर आपने जिस बंदे से अप्रूवल लेनी है, याद रखिए इस ऑप्शन को हम सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई फाइल अपने ऑफिस के अंदर मूव करनी हो। यानी कि मैंने अगर डायरेक्टर साहब को से कोई चीज की अप्रूवल लेनी है तो आई विल आस्क द डायरेक्टर कि आप जो है मुझे इसकी अप्रूवल दें। अगर ये मेरे फाइल HTD भेजनी है तो आई विल नॉट फॉरवर्ड इट, रादर आई विल डिस्पैच इट। लेकिन जैसे ही मैं डिस्पैच पे क्लिक करूंगी फॉरवर्ड का बटन खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मैं कोई भी रेफरेंस नंबर अपनी याद दहानी के लिए लगा दूंगी। और याद रखिए ये डिस्पैच किसको होगी, किस बंदे को जिसको आपने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपसे नहीं पूछेगा कि आपने डिस्पैच किसको करनी है। जिसको आपने अपने रखा है, रेसिपिएंट रखा है, वो ही इसको रिसीव करेगा। यहाँ कोई रिमार्क्स लिखना चाहे, इट इज टोटली अप टू यू। वंस यू हैव डन ऑल ऑफ इट यू कैन जस्ट सबमिट इट। वंस यू सबमिट इट इट विल आस्क यू कि आपने किसको भेजना है, ये रिकॉर्ड भेजना है कि नहीं भेजना। इट विल कंफर्म यू वंस अगेन कि आपने भेजना है कि नहीं भेजना। आप इसको ओके करेंगे तो चला जाएगा। अगर काम करते करते आप थक गए हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, और बाद में आप इसको जो सेव ड्राफ्ट है उसमें निकाल भी सकते हैं। तो इट इज वेरी कन्वीनियंट, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाना चाह रही हूँ आपको इस सबसे, वो ये है कि इससे आप सबकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये देखिए आपको मेरे अपने सिग्नेचर भी नजर आ रहे होंगे। तो दैट वाज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन विच आई हैव टू टेल यू। थोड़ा सा मैंने आपको फेमिलियर किया ताकि आपकी जो निगाहें हैं वो इसको देख लें, और कल को जब आपके सामने ये आए तो आप इतना परेशान ना हो। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो हमारी स्लाइड का कोई आखिरी एक दो रह गए हैं स्लाइड्स, मैं आपके साथ वो भी दिखा देती हूँ कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें हमारे साथ क्या थी। सॉरी, मैंने पहले शेयर तो करनी थी आपके साथ। स्क्रीन शेयर कर दूं। आपको मेरी स्क्रीन शो होगी रोज? जी आपकी स्क्रीन क्लियर है, शो हो ओके। रही है। ये हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इश्यूज हमें देखने को मिले हैं और हमने ट्रबल शूटिंग की है उसकी, कि लॉगिन्स के अंदर हम या तो आईडी गलत लिख देते हैं या पासवर्ड गलत लिख देते हैं। मोस्टली जो है वो पासवर्ड्स आपके पास एक ही आते हैं। उसके बाद विल आस्क यू कि आप अपना पासवर्ड खुद चेंज करें, जो ऐसा नॉर्मल तरीका होता है कि आपको आईडी और लॉगिन्स जो है वो डिटेल्स जो है वो PITB की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। यू हैव टू चेक कि आपने यूआरएल ठीक रखी हुई है, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। EHDAD, ये यूआरएल जो है जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप हमारा DPIC का लॉगिन नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, वो बार बार लिखा आएगा इनवैलिड। फिर उसके बाद कैप्स लॉक ना ऑन हुआ हो, ये भी देख लें, क्योंकि अगर आपको पता है जो पासवर्ड्स होते हैं वो कैप्स सेंसिटिव होते हैं, वहां अगर कैपिटल वर्ड लिख देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर ये कि कुछ टाइम बाद पासवर्ड एक्सपायर भी हो सकते हैं, बट इट्स नॉट द प्रॉब्लम फॉर नाउ। अच्छा, इसके अलावा कभी कभार ये हो सकता है कि जो ईफोस है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है ड्यू टू इनएक्टिविटी, या आपका इंटरनेट अगर कमजोर है तो इसमें भी आपने थोड़ा सा बेयर करना है इसको, कि आपका या तो इंटरनेट बहुत बहुत फास्ट हो, या आपका अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा ये रुक रुक के चलेगा।
और उसके बाद ये भी कि जो आपकी एक अलाउड लिमिट है उस पे फाइल अपलोड होती है, और अगर आपकी इंटरनेट डिस्टरप्ट हो गया ड्यूरिंग द अपलोड तो भी प्रॉब्लम करेगा। और अनसपोर्टेड जो फाइल फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप उसमें वो लिख देंगे स्पेशल कैरेक्टर्स तो वो उसको ऐड नहीं करेगा। ठीक है जी। तो आपने अच्छा, एक बहुत आम सी बात मैं समझा रही हूँ आप सबके साथ, और ये हमने अपने डायरेक्टर साहब से सीखी है कि जब भी आपको पासवर्ड और लॉगिन्स किसी फाइल में मिलते हैं तो यू ऑलवेज कॉपी एंड पेस्ट दैम, नेवर राइट इट। वो अक्सर लोग कहते हैं जी हम लिख लेते हैं डी बड़ा है एफ छोटा है, नहीं ऐसे ना करें। हमेशा रीचेक करें उसको प्रॉपरली कि आपके लॉगिन्स ठीक हैं, अपने ब्राउजर को देखें, और फिर से दोबारा कह रही हूँ यूआरएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूआरएल गलत होगा तो बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं कि जी हमने इसको सर्च किया और यूआरएल ठीक है, लेकिन जब मैं चेक करती हूँ तो वो EHED पे जाते हैं, जबकि EHED है, अटैच डिपार्टमेंट। और तो ये बेसिक आपकी ट्रबल शूटिंग है। अगर आपने कोई मसला है तो याद रखिए, एक तो आपका डिपार्टमेंट का, जैसे कि हम हैं IT डिपार्टमेंट के लोग जो कि आपको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। कोई इशू होता है लेकिन कोशिश करें पहले अपने DDC से बात कर लें, हो सकता है उसके पास जवाब हो। उसके पास नहीं है तो DEC से बात कर लें, अगर उसके पास भी नहीं है तो ऑब्वियसली वी आर देयर। और अगर हमारे पास जवाब नहीं होगा तो हम अपने जो सेंट्रल EFOS का PITB इसको जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है उन तक ही आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसे केस बहुत कम होते हैं, मोस्टली जो ट्रबल शूटिंग है वो नीचे हद तक हो ही जाती है। और रिपोर्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। काइंडली वो एक मैसेज कर देते हैं, हेलो माय EFOS इज नॉट वर्किंग, काइंडली प्रोवाइड अ लिटिल डिटेल कि क्या मसला है, थोड़ा सा समझाए तो हमें हमें बहुत आसानी होती है। तो ये जी आपकी की टेकअवेज हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर असेसमेंट। इसको देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। और आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है ये जो है, तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो इंशाल्लाह कल को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पे भी जा सकते हैं, उनके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा। कुछ टिप्स हैं। और अब जो मेरा स्लाइड है वो कंप्लीट हो गया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है अब अपना क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आप आखिरी 10 मिनट्स है, बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि आप सबके साथ एट द एंड ऑफ सेशन, अब क्योंकि हमें स्पेशल डायरेक्शंस आई हैं स्पेशल सेक्रेटरी साहब की तरफ से, तो एट द एंड ऑफ डे आपके साथ एक लिंक शेयर हुआ करेगा गूगल फॉर्म का, जिसपे आपने तीनों दिन जो है तीनों प्रेजेंटर आपके सुबह 12 से 1 बजे वाला, 1 से 2 और 2 से 3 वाला, उनके नेम्स लिखे होंगे और उनके नीचे उनकी छोटी सी असेसमेंट लिखी होगी। आपने अपना फीडबैक देना होगा कि इस प्रेजेंटर ने कैसा लेक्चर डिलीवर किया है। तो ये इंशाल्लाह हमारे तमाम प्रेजेंटर आपसे बात करके जाएंगे। तो आपने एट द एंड जब 3 बजे खत्म होगा तो 15 से 20 मिनट के लिए वो जो गूगल फॉर्म है वो होगा। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने वो गूगल फॉर्म फिल करना है, अपना फीडबैक देना है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको फीडबैक दूंगी, आप मुझे फीडबैक देंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पर फीडबैक अपना रिकॉर्ड जरूर करवाइएगा। नाउ आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स कि आपके पास जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। अफरोज, क्या मैं इनको अलाउ कर सकती हूँ? यस, आई कैन अलाउ देम। मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ। अभी तक मुझे 4 हैंड रेज नजर आ रहे हैं। मैं आपका नेम पूछती हूँ और आपका माइक अनम्यूट करती हूँ। सुल्तान हैदर अली, आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको माइक अलाउ कर रही हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज आई विल डिसेबल द माइक। सुल्तान हैदर अली। ओके, मेरे ख्याल में इन्होंने गलती से हैंड रेज किया हुआ था। यही वो इशू है जिसकी तरफ मैं इशारा करी थी आपकी तरफ। गुलाम शबीर साहब, आपने हैंड रेज किया है, आई एम अलाउंग यू माइक। गुलाम शबीर। ओके। मोहम्मद अदनान, आपका मैं माइक अलाउ कर रही हूँ। रिमेंबर यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम जस्ट अलाउइंग यू द माइक। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। जी अस्सलाम मोहम्मद अदनान। वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर। मैम। बिल्कुल एंड पे ना आपने एक फॉरवर्डिंग और डिस्पैच में डिफरेंस बताया था, जी जी। एक वो रिपीट कर दें। ठीक। हाँ। और सेकंडली जो है ना, ये सारा सिस्टम हम गुज़िश्ता सालों में देखें ना तो स्कूल साइड पे लॉन्च किया गया था। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी सारा काम होता था और मैनुअली भी वो फाइल उसी तरह फॉरवर्ड करनी पड़ती थी। और एट द एंड होता ये था कि वो आगे भी रेट तय है कि एक तनख्वाह लगेगी, एमफिल अलाउंस लगवाना है तो एक अलाउंस देना पड़ेगा।
अगर कोई छुट्टी बाहर वाली अप्रूव करनी है, स्टडी लीव करनी है, तो पूरी एक पे लगती है। तो अगर एट द एंड वही होना है तो फिर इस सिस्टम का फायदा क्या है? सर, आई अश्योर यू ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीआईसी, हमारे ऑफिस में कोई मैनुअल फाइल नहीं आ रही। सिर्फ कुछ पेंशन के केसेस हैं जो अभी तक अलाउ नहीं हुए हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं। बाकी कोई मैनुअल फाइल हमारी तरफ नहीं आ रही है। अगर आप मुझे यहाँ ऑफिस में आके कोई मैनुअल फाइल ढूंढ देंगे तो फिर मैं आपको वो तनख्वाह दे दूंगी, यही हो सकता है। तो तो हम लोग इसको कम्प्लीटली अपने ऑफिस में इन्फोर्स कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा फॉरवर्ड और दूसरा आपका था डिस्पैच का डिफरेंस। Dispatch. वंस यू हैव टू सेंड समवन विद इन योर ऑफिस, फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं और मैंने डायरेक्टर साहब से कोई फाइल मूव करनी है, क्वेश्चन पूछने, अप्रूवल लेने के लिए या कोई भी डिस्कशन करने के लिए, तो आई फॉरवर्ड इट, मैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ। फिर दूसरी चीज होती है कि अगर मैंने एचईडी कोई लेटर भेजना है या डीसी में कोई लेटर भेजना है तो मैं उसको डिस्पैच करती हूँ। सिंपल है कि आप फाइल को उठा के मूव करते हैं और आप लेटर को डिस्पैच करते हैं। याद रखें, अगर आप अपनी Okay, ma'am. फाइल पूरी की पूरी डिस्पैच मूव फॉरवर्ड कर देंगे, मैं अपनी फाइल अगर डीसी को मूव कर दूंगी तो वो सारी चीजें देख लेगा, उस पर जितनी नोटिंग लगी होगी सब विजिबल हो जाएंगी। इट्स लाइक कि मैं अपनी पूरी फाइल उठा के उनको दे दूं। तो always dispatch while Okay, ma'am. dispatching the letter. Thank you so much. Okay, ma'am. अच्छा Thank जी, you. उसके बाद मोहम्मद अहमद साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई हैव allowed you the mic. You have to unmute yourself before asking the question. डॉक्टर मोहम्मद अहमद जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से बात कर रहा हूँ। मोहतरमा, ये पूछना था कि ये बहुत पहले से ईमेल वगैरह तो आपको पता है कि ये हो चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली हम कर सकते हैं, लेकिन कभी उसका पॉजिटिव रिप्लाई या टाइमली नहीं हुआ। तो ये सिस्टम में भी कोई कंप्लेंट का ऑप्शन है कि जहां हमारी सुनवाई हो सके, या ऐसे भी हैं कई डिपार्टमेंट में हुआ, इवन लाहौर बोर्ड में, तो वहां पे जो अप्लाई कर दें फिर सालों साल भूल जाएं। इसका हल क्या है? यानी एक सिस्टम जैसे हमारे यहाँ कवानीन है लेकिन उनका निफाज नहीं है, तो ये सिस्टम तो होगा, इसके निफाज के लिए या इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो तो उसका क्या हल है? काइंडली गाइड अच्छा कर। सर। जी सर। अच्छा सर, देखिए इसमें जो इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी है, ये सबसे बड़ा समझ लें पैरामीटर है इंश्योर करने का कि आपकी फाइल कहीं रुकेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फाइल मूव हो गई है और आपके पास उसका लेटर नंबर मौजूद है, तो एक तो ये कि वो फाइल कहीं और जाके भी छुप नहीं सकती, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड, याद रखिए जो भी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे कि हमारे डीपीआई साहब हैं, तो ही विल बी एबल टू चेक ऑल द टीम मेंबर्स। उसके नीचे जितने डायरेक्टर्स हैं वो उनके तमाम के जो डैशबोर्ड्स हैं, ही विल बी एबल टू सुपरवाइज इट। इसी तरह डीसी ऑफिस के अंदर डीसी जो है वो अपने सुपरिटेंडेंट से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक के सबके जो डैशबोर्ड्स हैं वो देख सकते हैं। तो अगर सुपरिटेंडेंट ने कोई चीज छुपाई हुई है तो असिस्टेंट डायरेक्टर उसे निकलवा सकता है कि ये फाइल यहाँ पर पड़ी है, ओवर ड्यू हो गई है, साइंड में ओवर ड्यू हो गई है, ये कब निकलेगी। इसी तरह अगर सुपरिटेंडेंट भी नहीं, एडी भी नहीं काम करता, डीडी देख रहा है, डीडी के पास एडी का भी लॉगिन है, लॉगिन नहीं है, डैशबोर्ड है, और सुपरिटेंडेंट का भी डैशबोर्ड है। तो अकाउंटेबिलिटी बड़ी अच्छी है सर इसके अंदर, जो ट्रेसेबिलिटी है वो बड़ी अच्छी है। आई कैन अश्योर यू कि आप अपनी जब फाइल को ट्रेस कर सकते हैं तो यू विल बी एबल टू लोकेट इट और अपना काम करा सकते हैं। प्लस ये हमारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पर्सन, एज एन एडी। हमें पता है कि हमारे डायरेक्टर साहब हमारा रोज चेक कर सकते हैं लॉगिन, और जब वो रोज लॉगिन देखेंगे तो उनको पता होगा कि एडी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मेरा डायरेक्टर नहीं काम करेगा, मेरे डीपी साहब देखेंगे कि ये एडी के पास इतने साइड में क्यों चीजें पड़ी हुई है, इतने न्यू के कार्ड में क्यों चीजें पड़ी है, वाई शी इज नॉट मूविंग इट फॉरवर्ड। तो ये जो अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी है, और हर अथॉरिटी के ऊपर जो आपका समझ लें एक सुपरविजन कार्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। और यू विल सी डिफरेंस, मैं आप सबको अश्योर करती हूँ, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब हम इसको ले जाएंगे प्रिंसिपल तक, तो इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत स्मूथ आउट हो जाएंगी। जी डॉक्टर सॉरी अली रजा साहब हैं, आपका मैं माइक जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अली रजा साहब।
अंसर अली, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर जी आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम मैडम सलाम जी सर। अंसर अली, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज उखाड़ा। अच्छा मैडम, ई फॉस पे हमने कुछ दिन पहले अपनी फॉरवर्डिंग भी करते रहे हैं, डिस्पैच भी की है। आज ना हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, हालांकि वही पासवर्ड है, लेकिन उसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, रीसेट करने का। सर आप अपना यूआरएल चेक करें, पहली बात तो ये है, यूआरएल के बगैर कभी यूआरएल आपका मैडम पासवर्ड कोई और ठीक है, चेंज मेरा नहीं कर क्लरिकल सकता। स्टाफ मेरे साथ बैठा हुआ है, ये ट्रेनिंग भी उन्होंने ज्वाइन की है, तो मैंने उनसे कहा कि यूआरएल चेक करेगा, तो यूआरएल ठीक है हमारा, ठीक है इनकरेक्ट पासवर्ड यूजर नेम आ रहा है। सर, कुछ इशू होगा, मैं आई मुझे ट्राइड सेंड टू करें, मैं देख कॉन्टेक्ट लेती हूँ। डायरेक्टर ऑफिस, आप मुझे जी सेंड ठीक कर है दे, मैं मैडम, देख मैं लेती हूँ, कर, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई छोटा मोटा इशू होगा, इसी तरह का कैप्स ऑन होते हैं सर, या इस तरह से होता है कि जी हमारा यूआरएल हमने गलत लगाया होता है। क्योंकि मोस्टली मैं आपके साथ एक सर की बात से ही मुझे याद आ गया कि बहुत ज्यादा मेरे पास ये इशू आए कि जब वो आप ई फॉस गूगल पे लिखते हैं ना, तो वो आपको एचईडी वाला ई फॉस ले जाता है, जिसके पर लिखा होता है EHD, तो आपने जी जी EHED लिखना होता है। सर मैं आपका वो पर्सनली देख बिल्कुल लेती हूँ, आप मुझे सेंड यही कर लिखा है दीजिएगा। मैडम। आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ क्या इशू है। जी जी मैं सर। जी मैं भी मजहर अब्बास जैन साहब, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, इनेबल कर दिया है, आप उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन की बड़ी लंबी लाइन है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एंगेजिंग। जी मंजर अब्बास जैन साहब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, मेरा गलती से हाथ खड़ा है। मोहम्मद आसिफ राना, मोहम्मद आसिफ राना, सर जी अनम्यूट आपने खुद करना है अपने आप को, मेरे सिर्फ माइक अलाउ करना है। दानिया, जी मैडम, किसी अस्सलाम को वालेकुम। जी आसिफ राना साहब, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मेरे ना 2-3 क्वेश्चन है आपसे। एक, जो हमारा ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, क्या इसका टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा या फिजिकली होगा? सर और मोस्ट दूसरा प्रोबेबली ये ऑनलाइन क्वेश्चन, ही होगा। ऑनलाइन नहीं होगा। तो मैडम देखिए, कल फर्स्ट डे था, कोई इशू नहीं। कल ना ब्रेक बहुत ज़्यादा बीच में आ गई थी, मतलब लोग बेचारे वेट कर रहे थे 30-35 मिनट, और जो कल ट्रेन खत्म हुई है ना 3:40 पे तकरीबन खत्म हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप हायर अथॉरिटी को ना ये बताएं, एक तो नमाज का वक्फा रखा जाए बीच में, क्योंकि 5 मिनट की ब्रेक है, 2:05 पे ब्रेक है, फिर 1:05 पे ब्रेक है, 10 मिनट कम से कम ब्रेक हो जानी चाहिए नमाज के लिए। और ठीक दूसरा, टाइम 3 बजे खत्म हो जानी चाहिए ट्रेनिंग, ज्यादा फिर लंबी क्वेश्चनिंग और लंबी बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है? अहमद सईद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? अहमद सईद साहब, अच्छा नहीं। इम्तियाज हुसैन साहब, हेलो आपने क्वेश्चन खड़ा किया। मैम, जी हम जी जी, ऑडिबल? अहमद सईद साहब, हेलो, जी 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 जी, यू आर ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस C4 सिस्टम। यू आर मोस्ट एंड वेलकम। एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो सर ने पूछ लिया। आई एम आल्सो आस्किंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड असेसमेंट फ्रॉम चलिए दिस, ठीक है सर। क्योंकि ये जो ठीक आप है समझा रही हैं ये तो सारा सॉफ्टवेयर टाइप है। तो अगर इसमें से आप कोई असेसमेंट करती हैं तो वो किस तरह का होगा? मतलब कोई थ्योरी हो तो वो तो बंदा अंडरस्टैंड सर, कर अभी सकता है, मैं तो आपको इसको हम कैसे असेसमेंट के बारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से में, हाँ प्रिपेयर मैं करें आपको असेसमेंट के बारे में गाइड नहीं कर आप सकती, वाले क्योंकि सेशन में? ऑब्वियसली दैट्स अनदर स्टोरी। तो अभी तो आप सिर्फ ये है कि जिस चीज से हमको प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह ताला आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आ जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू जी प्रैक्टिस योरसेल्फ। लेकिन इंशाल्लाह ताला चीजें आसान हम रखेंगे। आपके पास जब तक लॉगिन नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू डू इट ऑन प्रैक्टिकल। जी ओके। सोहेल जफर साहब ने क्वेश्चन पूछा है सर जी। सोहेल जफर, क्वेश्चन ना 12 आ चुकी हैं और 1 बजी है, टाइम खत्म हो गया असल में। तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकें। जी सोहेल जफर साहब, आपने कहा, मैंने माइक अलाउ कर दिया, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको वाइंड अप कर दूं, जी किसी ने नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमें दी, और अभी तक की चौथी प्रेजेंटेशन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये मुफीद रही है। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी बात, दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, कि जब हम ने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते ही सार मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि बहुत से लोगों को प्रमोशन के लिए, ACRs के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ा, ठीक। क्योंकि वो मैनुअल था, सारा सिस्टम मैनुअल होने की वजह से, और फिर वही ले तो लाल, और फिर वो पैकेजेस एंड उनकी प्राइसेस वगैरह, वो सारे मामलात सबको मालूम है।
अच्छा, मैंने ये बात सामने रखते हुए अपनी एनुअल एसीआर्स को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी कि मैं हर साल की एसीआर को अपने पास जमा कर लूं ताकि एट द टाइम ऑफ प्रमोशन मुझे कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बहरहाल मेरी कोशिश कामयाब ना हुई और डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे वो प्रोवाइड ना की गई कि ये तो प्रमोशन के टाइम पर होती है। अच्छा, एक तो ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस एसीआर के मामले को अगर डिपार्टमेंटल लेवल पर ले जाएं, ना कि इंडिविजुअल लेवल पर, यानी प्रोमोटी के लिए ये बड़ी मुश्किल का काम होता है एसीआर्स को इकट्ठा करना, और ये अगर ऑनलाइन हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह एसीआर भी ई फॉस पे आएंगी, ठीक है जी। जी और जो हमारे साथ इसके साथ एचईएचआर का हमारा पोर्टल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह हम उसके साथ भी उसको लिंक करेंगे। आपकी सारी बातें जो जी है बिल्कुल जायज हैं, हम इनको समझते हैं और यकीन करें डायरेक्टर आईटी जो है हमारे हमीद साहब और हमारी जो टीम है आईटी की, वी सो विजिलेंट अबाउट इट कि हमें इन चीजों को सॉल्व करना है। अभी हमारी आप देखा होगा ई पेंशन से मेरे ख्याल में लोगों की दिहाड़ियां खत्म हो गई हैं लेकिन इतना अच्छा सिस्टम है कि हमारे पास यहाँ लोग आते हैं जो कि दुआएं देके जाते हैं और हमें सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल ये याद है कि हमारे एजेंडा में ये वजूद है कि हम एसीआरस को भी लेके जाएंगे और जहां पर डिलेड होंगी ना, यकीन करें हम इतना इसको करेंगे लिंक कि जहां जहां डिलेड फाइल्स होंगी, जहां जहां से ऑफिस में यूज किया होगा टैक्टिक के इसको नहीं आगे लेके जाना, तो उस बंदे की एसीआर भी खराब हो जाएगी। तो जी मैडम, एक यू और रेजन अ वेरी दूसरी गुड बात पॉइंट। प्लीज। जी सर, सर दूसरी टाइम बहुत दूसरी ऊपर हो रहा है, मैं जी, चाह रही हूँ कि मजीद लोग वेरी इंगेज हो जाएं शॉर्ट। क्योंकि 1 5 हो रहा जी है। जी वेरी जी शॉर्ट। ये सवाल सबको सुनकर बहुत खुशी होगी कि इस बात में बात की गई है। जी सर। दूसरी बात है हमारे पे एंड पैकेजेस के हवाले से कि हमें बहुत ज्यादा अकाउंट ऑफिस के जो है ना वो धक्के खाने पड़ते हैं और वहां पर भी फिर दिहाड़ियां होती हैं। अगर इसको भी किसी तौर ऑनलाइन कर दिया जाए, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि जो फेडरल इदारे हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पर नातक ऑफिस है, उनकी पेज डिपार्टमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेजता है, उनका अपना अकाउंट ऑफिस है वो मैनेज करता है। अब जैसे आपने ये